देखो बच्चों, ये दिए थे होमवर्क हम, और ये देख के सोचे थे कि अब आप लोगों को ये माइनस प्लस वाला तो बनाने आ जाना चाहिए। अब हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आए तो चलिए मिलवा देते हैं आप लोगों का क्वेश्चन ये। देखिए बच्चों, 20 नंबर सवाल हल। 20 नंबर सवाल में क्या है? -3 + 5 -3 -60। तो ये -3 + 5 बताओ क्या हो जाएगा? माइनस किसे? दो केवल, दो माइनस और 3 में से 5 गया तो उल्टा घटेगा ना, -5 हो जाएगा। इजा आएगा 2 और +5 बराबर क्या आंसर आएगा इसका? 7। समझ आया? हैं? 21 नंबर सवाल, -10 और +5 +10 -90। तो ये हो जाएगा आपका -5 और +-80, -5 -80 -85 आएगा ये, -85। समझ आया? आया इतना? ये 3 3 गोला है, तो 3 3 गोला से दिक्कत हुआ है। कितना कितना लिखे हो? इसको क्या लिखोगे बताओ? 42 लिखाएगा। माइनस क्या है लिए? -42 लिखाएगा। 50 बेसी न है जी। ये क्या लिखाएगा? 8 5 माइनस, ये दोनों प्लस में है, 13 और -30। अब हो जाएगा 42 और -43 ना, ये दोनों माइनस में है, जुड़ेगा 43 आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। अगला, अगला में ये है ना, ये हो जाएगा -12 + 9। तो -12 + 9 -3 होगा। और ये कितना होगा? ये दोनों प्लस में है, 18। ये 6 में से 10 गया, 6 +6। अब हो जाएगा -21 +6 -15 आएगा। ये तो कितना आएगा? -15। अगला, -40 और ये 61 में से 8 गया, -53 और -11 सब माइनस में है, तो जुड़ जाएगा ना, 93 या 11 -104 आएगा आंसर इसका, -104। क्योंकि सब माइनस में है, माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है ना। और हम लिखवाए थे सूत्र, सब जी। ये वाला बोलो कितना होगा? -30 +60 और -20 और 9 29। अब बताओ कौन कौन जुड़ेगा? -30 और -29 एक के में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -59 और +60। अब बताओ जुटेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में। एक वाला ज्यादा है, 60 वाला ज्यादा है, प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पे। अगला, 12 + 3, तो 12 + 3 है क्या होगा? दोनों प्लस में है। अरे क्या कर रहा है? अरे है क्या होगा बोलो? 32। ऐजा का होगा?
माइनस, ये माइनस है प्लस है, घटेगा 3 आएगा। अब आ जाएगा 12 3 15 माइनस 32 3 35 आएगा आपका -20। हो गया। अरे बुझा रहा है? अगला -60 प्लस 6 - 9 प्लस 20 - 30 -60 प्लस -3 प्लस -10 -60 -3 -10 -21 हो जाएगा, क्योंकि सब माइनस में है, जुड़ जाएगा। -28 ये कैसे कैसे बनेगा? -28 और -32 आ जाएगा -60। -60 माइनस -10 -60 +10 -50 हो गया। अगला 60 - 90 -30 और 40 और 30 70 -100 हो गया। बुझा गया? चलो बना लो, चलो और बनाओ तो। चलो 6 बनाओ तो। इकतीस में दिया है -5 +6 -3 में से 2 घटा 1 है, दोनों माइनस में, तो -6 +6 कट गया 0। 32 -2, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में घटेगा, और माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है, प्लस यहां पर क्या होगा 5 केवल आएगा, क्योंकि 8 प्लस में है, ये माइनस में तो घटेगा, और आ जाएगा ही, जब माइनस में प्लस में रहता है घटता है, 3 आएगा ना, 3 33 ये आ जाएगा -55 और -15 -70, क्योंकि दोनों माइनस में रहता है तो जुड़ता है। 35 55 और -4 और +7
55 में से 4 गया 51 और प्लस 7 58 आएगा। अगला -4 -6 -2 -4 प्लस 6 प्लस 2 -4 प्लस 8 4 आएगा। लास्ट -30 प्लस 8 -22 -16 -1 -22 -16 प्लस 1 -38 प्लस 1 -37 हो गया। बना लो। नेक्स्ट अब पढ़ो क्या कर रहा है। दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 15 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। दो को जोड़ने पर इन दोनों के गुणा करने के बराबर आता है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -60 अब -60 है, ओकरा में से एगो 30 है +30 है तो दूसरा का होगा? तो जोड़ने पर इतना आया है तो इसको घटा देंगे -30 तो कितना आएगा? -90 आएगा। ये लिख देंगे पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर -12 गुना 5 दोनों का गुणनफल। इसमें से एक पूर्णांक +30 है, पहला वाला कितना है? +30 अब बराबर दूसरा पूर्णांक अब बराबर -60 और ये हो जाएगा दूसरा पूर्णांक बराबर -60 और -30 बराबर आ जाएगा -90। दूसरा पूर्णांक बराबर आएगा -90। हो गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इसमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है तो छोटा वाला पूर्णांक क्या होगा? अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। दो गो पूर्णांक में से घटाने पर -42 आ रहा है। घटाने पर कितना आ रहा है? -42 और उसमें से बड़का वाला 12 है। बड़ा वाला पूर्णांक कितना है? 12 तो छोटा वाला कितना होगा पूछ रहा है। तो बड़ा वाला में से इसको घटा दो तो कितना आएगा? 12 क्या लिखेंगे? 12 माइनस खाली 42 की -42 चिन्ह लिखेंगे ना। अब कितना हो जाएगा? ये 12 प्लस 42 यानी कि कितना आएगा? 54 आएगा आंसर। कितना आएगा? 54। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है। छोटा वाला पूर्णांक लिखेंगे छोटा पूर्णांक बराबर छोटा पूर्णांक बराबर माइनस ये 12 अब -42 बराबर आ जाएगा आपका 12 प्लस 42 56 54 ना। छोटा वाला पूर्णांक कितना आ जाएगा? 54।
बना लो। अगला पढ़ो। दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। दो गो पूर्णांक है, गुणा करने पर कितना आता है? -144। उसमें से एक गो -4 है, तो दूसरा क्या होगा? कैसे बनेगा? अरे दो गो को गुणा करने पर -144 आ रहा है, और उसमें से एक गो इतना है, तो एकरा से भागा दे दो, बुझा जाएगा कितना आएगा। यहां पर लिखेंगे दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर -144। एक पूर्णांक कितना है उसमें से? -4। तो यानी कि एक पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, एक पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर -144। एक पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर -144। एक पूर्णांक कितना है? -4 गुना दूसरा पूर्णांक बराबर -144। अब बताओ, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में दूसरा पूर्णांक बराबर -144 बटा में -4, -144 बटा -4, माइनस से माइनस कटा, चरती यही 12 और 4 छक्के 24 ना। दूसरा पूर्णांक कितना आ गया? दूसरा पूर्णांक बराबर 36 हो गया। अरे बुझा रहा है? आए कोई दिक्कत है? बोलो। चलो सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाओ तो। अभी इसको उतार लेना है तब बनाना है एक्स्ट्रा। दो पूर्णांकों का गुणनफल -30 है यदि इनमें से एक पूर्णांक -10 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। चलो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। चलिए यहां पर क्या लिखेंगे? हल। दो पूर्णांकों का गुणनफल 100 -144 है। दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर -144। अच्छा यहां पर दूसरा ना है जी। अच्छा क्वेश्चन तो तुम लोग को लिखा ही है ना? आए क्वेश्चन लिखा है तो हम बनाते हैं डायरेक्ट। अब ये वाला नहीं है अभी। दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर -30। तो क्या लिख देंगे? एक
पूर्णांक अगुना दूसरा पूर्णांक बराबर -30। एक पूर्णांक है -10 अगुना दूसरा पूर्णांक बराबर -30। तो दूसरा पूर्णांक बराबर दूसरा पूर्णांक बराबर -30 बटा -10 3 आएगा। दूसरा पूर्णांक कितना आएगा 3। चलो बना लो जिससे नहीं बना है। ठीक है इतना ही रहेगा।